नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश शर्मा समाधिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। दर्शकों, सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में एक और महामानवतावादी कार्य हो रहा है। समाज कल्याण के इस कार्य की चर्चा चौदिश हो रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। उनके साथ उनके परिवारीजन, गांव के लोग, रिश्तेदार आए हुए हैं। आइए उनसे जानेंगे हम कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो अद्भुत समाज सुधार की काम किए जा रहे हैं उसके बारे में उनकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के उन अनुयायियों के लिए जो दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। दर्शकों, आपने देखा ही होगा, कुछ दिनों पहले नोएडा में एक जलती हुई बहन दिखाई दी होगी। बहुत सी जगह आपको दहेज के कारण माताओं और बहनों को प्रताड़ित होते हुए सुना होगा, लेकिन आज जो महामानवतावादी कार्य हो रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। संत रामपाल जी महाराज को हम बार बार सलाम करते हैं कि उन्होंने दहेज मुक्त, पाखंड मुक्त, नशा मुक्त समाज की स्थापना की, जो प्रेम और भाईचारे का मिसाल बन रहा है, जिससे हम शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं और पाखंड से दूर हो रहे हैं। आइए जानते हैं उन परिवारों से जो इस वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज से आए कुछ भाई बंधु। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? टेकराज। कहाँ से हैं आप? सहारनपुर। सहारनपुर से। लड़का पक्ष से आए हैं, लड़की पक्ष? लड़का पक्ष। कौन लगते हैं ये लड़कियाँ? लड़का आपका कौन लगता है? भाई हैं, बंधु हैं? भतीजा है। भतीजे। क्या कहना चाहेंगे, आपके भतीजे ने आज दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया? हमें बहुत अच्छा लगा है कि दहेज मुक्त जो शादी हो रही है, मतलब एक तो जो समाज के अंदर जो कुरीतियां फैली हुई है कि दहेज के प्रति मतलब किसी की लड़कियां जला जाती हैं, कोई मार दी जाती हैं, लेकिन ये दहेज मुक्त जो शादी हो रही है ये बहुत अच्छा संदेश है और जाना चाहिए और सेहतमंद दहेज मुक्त शादी होनी चाहिए। नमस्कार जी, क्या नाम है? रकम सिंह। रकम। कहाँ से सर आप? सहारनपुर। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो आज दहेज मुक्त विवाह हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आज यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी के सोनेन जैसे और उनके इस पवित्र स्थल से आज यहाँ पर लगभग 52 बच्चों की रमणी की जा रही है। ये बहुत ही पहल, बहुत ही अच्छा कार्य है जो संत राम बाबा जी के आशीर्वाद से हो रहा है। और हम तो चाहते हैं कि समाज में ऐसा होना चाहिए कि बिना दहेज की शादी समारोह इनके माध्यम से चल रहा है। बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत ही सुंदर। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? सरकड़ी कुमार। कहाँ से? सहारनपुर जिला। सहारनपुर से आए हैं। लड़का पक्ष है, लड़की पक्ष है? लड़की का भी, लड़के का भी, दोनों तरफ है। दोनों तरफ। तो ये प्रोग्राम कैसा रहा, कितना जरूरी है ये प्रोग्राम? बहुत बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया वो काम मेरा। क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त, नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, ये कितना जरूरी है? ये तो बहुत ज़रूरी है। जो गरीब आदमी है या अमीर है, अगर ऐसा होने लगे तो किसी की बच्चा, लड़की हो या लड़का, वो ज़्यादा उम्र का नहीं हो सकता, टाइम पर शादी हो जाएगी और बहुत अच्छा रहेगा। एक दहेज से एक पिता को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शादी के लिए तो उसे कम से कम 10 साल या 20 साल एक शादी करने के लिए गुजारने पड़ते हैं। हमने देखा है कि विवाह के बाद भी दहेज के लालची लोग बेटी को परेशान करते हैं, मार तक देते हैं। हाँ जी, ऐसा होता है। और जो बगैर दहेज के होते हैं वो तो झगड़ा भी नहीं हो सकता उनमें, तो क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था इस बात को। यहाँ पर आप आए हैं आश्रम में, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा जी। व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया है, साफ सफाई भी इतनी अच्छी है कि इतने आदमी होने के बावजूद इतनी साफ सफाई मुश्किल मिलती है। अक्सर कर हमने आज के समाज में नफरत फैलाने वाले संतों को सुना है। यहाँ पर आए हैं आप, एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या आपसे कोई भेदभाव हो रहा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई नहीं है, सब एक समान, कोई वो नहीं है, सब एक समान है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? अनित सैनी। कहाँ से आए आप? सहारनपुर से। जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दहेज मुक्त प्रथा का जो विवाह हो रहा है, इसका बहुत बहुत बढ़िया इसका वो चल रहा है। आज के टाइम में हमारी बहुत
बेटियां बलि चढ़ दी दहेज के। अभी नोएडा में केस होया है, उसमें देखो उसने किसी ने कितनी बुरी तरह से लड़की को मारा, पीटा और जलाया। इसलिए इस व्यवस्था का बहुत जरूरी वो है होना हमारे उसमें समाज में बिना दहेज के। ये बहुत बढ़िया पहल है रामपाल जी महाराज की, इसलिए हम भी कहेंगे भाई सभी आदमी रामपाल जी के उसमें आके उनकी इस प्रेरणा लें और बिना दहेज के शादी करें। क्या नाम है आपका? है काम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। भेदभाव नहीं, मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ जी, घर जैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल घर जैसा हो रहा है जी। आप देख सकते हैं दर्शकों, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा ऊपर कैमरा घुमाए। ये इतनी बड़ी आबादी यहाँ पर आई हुई है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर हिंदू लोग अपने परिवारों के साथ आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इन सभी हिंदुओं के बीच जो मुस्लिम भाई बंधु भी यहाँ पर आए हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान है, सबके चेहरे खिले हुए हैं, सबको अपना परिवार जैसा महसूस हो रहा है। और यही करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज। और भी कुछ समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मिलेंगे हम। बने रहिए आप हमारे साथ। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा भी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वो मानव मात्र को मानते हैं और किसी भी जाति धर्म के यहाँ जाति धर्म को लेकर उनके आश्रमों में या उनके सिद्धांतों में कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। थैंक यू सो मच, बने रहिए आप हमारे साथ। दर्शकों, अभी तक आपने दहेज के लिए लड़ते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने लड़ाई की इस जड़ को ही समाप्त कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है अपने अनुयायियों से कि कोई भी किसी भी प्रकार का दहेज न लेगा और न देगा। ये बात हमें संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों से और उनके अनुयायियों से पता चली। यहाँ पर एक दहेज मुक्त प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, बहुत ही जल्द ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। किस प्रकार ये प्रोग्राम शुरू होगा एंड हाउ दिस प्रोग्राम विल टेक प्लेस, वी विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। तो बने रहिए आप हमारे साथ। फ्रेंड्स, यू नो दैट द मैरिज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। और ये वो हिस्सा होता है जीवन का जिससे हमारे आने वाले जीवन की जो खुशियां हैं वो तय होती हैं, जो लक्ष्य हैं वो तय होते हैं। तो दर्शकों, इस जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से को हम ज़रूर बताएंगे आपको कि किस प्रकार संपन्न करते हैं, किस प्रकार शुरुआत करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित दास है। मोहित दास जी, आप कहाँ रहते हैं? जी, मैं यूपी जिला आगरा तहसील बाह से हूँ। तहसील बाह, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश से हैं आप। हमारे दर्शकों को बताइए, आजकल के जो युवा हैं उनका एक सपना रहता है कि बड़े ही गाजे बाजे के साथ उनका विवाह हो, बैंड बाजे हो, बाराती हो, हल्दी हो, चंदन हो, लेकिन आपने इतना सादगीपूर्ण पाखंड मुक्त विवाह करने का फैसला कैसे लिया? क्योंकि ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, जब हमारे देवी देवताओं के विवाह बिना कोई आडंबर के हुए तो हमारे होना भी अनिवार्य है, क्योंकि वो हमसे ऊपर हैं, वो देवी देवता हैं। जब उनके बिना आडंबर के हो सकते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आपने बोला कि देवी देवताओं के विवाह भी बिना आडंबर के हुए, इसका अर्थ क्या है? जैसे कि हमारे तीन ही देवी देवताओं का विवाह बहुत ही सिंपल तरीके से हुआ था, तो उसी तरीके से हम कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज हमें इस बारे में बता रहे हैं कि दहेज मुक्त विवाह कीजिए। कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में बहन बेटियों को दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, काफ़ी बार तो उनको जला दिया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि कोई भी बेटी, कोई भी बहन किसी का बोझ ना बने। सर, हम जानना चाहते हैं आपसे कि संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार का समाज स्थापित करना चाहते हैं? शांतिपूर्वक और जातिवाद को बिल्कुल ख़त्म करना और समाज को एकदम सुधारना और अखंड भारत का निर्माण करना, जिसमें ना ही कोई हिंदू हो, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख हो, ना कोई ईसाई हो, सभी एक ही धर्म के, क्योंकि हमारा मालिक भी एक है, भगवान भी एक है, बाप भी एक है और माँ भी एक है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार में क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार में वैसे तो बहुत ही योगदान है। जैसे कि पहला तो तम्बाकू को हटाना,
संत रामपाल जी के महाराज जी के अनुयायी हैं। कोई भी किसी भी पदार्थ का नशा नहीं करता है, ना ही कोई जुआ खेलता है, ना ही कोई गेम खेलता है, ना कोई फालतू की चीज़ें करता है, कोई भी आडंबर की चीज़ नहीं करता है बस। और संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि बहुत अच्छी साबित हो रही है, हरियाणा में और भी राज्यों में है, जो कि गरीबों की मदद की जा रही है। तो ये संत रामपाल जी महाराज की देन है। आपने दहेज की इस परिवार से कोई मांग नहीं की? नहीं की। शादी के बाद आप कोई दहेज तो नहीं लेंगे? नहीं। पक्का? नहीं। जब एक पिता ने अपनी बेटी को दहेज में दे दिया तो इससे बड़ा दहेज और क्या होगा। बहुत प्यारी बात बोली है। संत रामपाल जी महाराज जी के संस्कारों से आपने ये बहुत अच्छी बात बोली। सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हैं आप सर? हाँ जी, बहुत। आपकी मुस्कान बता रही है कि आप खुश हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी, आज आपका दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, आप खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे संत रामपाल जी महाराज के ये नियम बहुत खुश हैं हम, जो दहेज मुक्त शादी हो रही है हमारे। ये विवाह आपकी मर्जी से हो रहा है? हाँ बिल्कुल, हमारी मर्जी से हो रहा है। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल की इस खास पेशकश में। दर्शकों, आपको बता दें, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम शामली में। सतलोक आश्रम शामली, वेदखेड़ी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में दहेज मुक्त विवाह 7 सितंबर को किया जा रहा है। दर्शकों, हमारी टीम आज आपको दिखाएगी कि एक अनोखा बीड़ा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने उठा रखा है, वह आज तक आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। और इस चीज़ की गवाह और प्रूफ यहाँ पे बैठी जनता है। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु भी इसमें जुड़े हुए हैं, जगत के लोग भी हैं, और आपकी तरह देखने वाले भी कई लोग यहाँ मौजूद हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ माताएं बहनें सैकड़ों की तादाद में बैठी हुई हैं, और वो आज इस विवाह, दहेज मुक्त विवाह के जो है साक्षी बनने जा रहे हैं। दर्शकों, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वो भाइयों की साइड भी दिखाएंगे, कितने सारे भाई आए हुए हैं, वो भी सैकड़ों की तादाद में, ये देखने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट समय में ये बात एक भाई को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दहेज लेना कितनी गलत बात है। समाज को एक नया रुख प्रदान कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। इसी का ही एक लाइव प्रूफ आपको दिखाने के लिए हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की जो टीम है वो आई हुई है सतलोक आश्रम शामली में। दर्शकों, आपको बता दें, केवल सतलोक आश्रम शामली ही नहीं, ऐसे ही सतलोक आश्रम शामली सहित 12 अदर आश्रमों में भी जो है दहेज मुक्त विवाह किया जा रहा है। जैसे कि दर्शकों, आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ माताएं बहनें भी हमारे साथ बैठी हुई हैं, जो कि इस बात की प्रूफ है कि इन्हीं के सामने जो है कई सारे जोड़ों का आज जो है दहेज मुक्त विवाह किया जाएगा। तो दर्शकों, यू आर वाचिंग दिस फैंटास्टिक मैरिज हैज स्टार्टेड। नाउ these guys will get married within 17 minutes. It is the first ever time in history that any saint created this type of beautiful atmosphere and peace to the families those want to get their children's married. So guys, you know that because of the dowry, the girls are facing so many problems in the life, and the girls are being killed. The killing of girl child is the main reason of the dowry. Because of the dowry, the girl childs are being killed. And today we will show you कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो मौजूद हैं, जो हिस्सा बन रहे हैं इस विवाह का। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये वो सेवादार हैं जो इस वैवाहिक कार्यक्रम में अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसको तुरंत मुहैया कराते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि किस किस की रेमेडी यहाँ पर होनी है और कौन कौन यहाँ पर है, सुनिश्चित करते हैं कि कोई रह तो नहीं गया है। आज इस वैवाहिक कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं ये तमाम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, और बहुत संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं। आप देखिए दर्शकों, कितनी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं और साक्षी हो रहे हैं इस वैवाहिक कार्यक्रम का जो किया जा रहा है जगत गुरु तत्वदर्शी बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हमें पता चला है कि इस वैवाहिक कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया गया, न दिया गया, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। और इसी टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं वो होते हैं सतलोक आश्रम्स में,
मानवतावादी हों, समाज के कल्याण की बात हो, तो वो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो ओवरऑल संत रामपाल जी महाराज एक सभ्य और सुंदर समाज का स्थापना कर रहे हैं। दर्शकों, आप देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर जो रमैनी हैं वो वैवाहिक कार्यक्रम हैं हो रहे हैं, और इसी प्रकार से यहाँ पर जब भी वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं बेहद ही सादगीपूर्ण, कोई भी आडंबर नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है, कोई प्रकार का दिखावा नहीं। आप देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। आप देखिए ये है वो प्रांगण जहाँ पर ये वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा है। कितने सादगीपूर्ण ये सभी वैवाहिक जोड़े बैठे हुए हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये हैं वो जोड़े जो आज विवाह के पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं। और जो आरती आप सुन रहे हैं, ये आरती जिसमें संपूर्ण देवी देवताओं का आह्वान है और पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी की महिमा है। आप देख सकते हैं ये सभी वैवाहिक जोड़े आज विवाह के सूत्र में बनते हुए। जैसे कि दर्शकों हमारे अभी साथी रिपोर्टर ने आपको दिखाया, संत रामपाल जी महाराज जी केवल एक ऐसी छवि पैदा करना चाहते हैं जो कि एक सच्चे और साफ समाज का निर्माण करता है। दर्शकों, अब आप क्या चाहते हैं? एक ऐसा समाज जो कि लड़कियों को प्रताड़ित करता है, भ्रूण में ही उनकी हत्या कर देता है, दहेज मांगता है, एक लाचार बाप अपनी बेटी के दहेज के लिए क्या कुछ नहीं करता? या फिर एक ऐसा समाज जिसमें बेटी एकदम सुखी है, किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं देना पड़ता, उसकी भ्रूण में हत्या नहीं करनी पड़ती, उसे जो परिवार मिलता है वह भी नशा मुक्त संत रामपाल जी महाराज जी के जो है चलाए गए कार्यों पे चल रहा होता है। तो दर्शकों, हमारी टीम आपसे ये कहना चाहती है कि एक बार आप एनालिसिस करें कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते क्या हैं, किस समाज की जो है वो स्थापना कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ट्रू लिविंग ऑफ जो है वे क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप देखें और संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कुछ बताया है उसको एक बार पढ़ें, फिर देखें। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम, ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह पुस्तक, और साथ ही में वो जो उनके मुख्य उद्देश्य के कार्य है वो उसके प्रति हमेशा चर्चित रहते हैं। दर्शकों, तो आप जाएं और देखें, इन पुस्तकों को पढ़ें, साथ ही में आप ये देखें कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज की स्थापना क्यों कर रहे हैं। साथ ही में दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सादगी के साथ में जो है विवाह संपन्न हो रहा है। जो जोड़े हैं वो मात्र साथ में बैठे हुए हैं, अमृत में वाणी चल रही है और उस वाणी के साथ वो हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। किसी प्रकार का कोई ढोंग आडंबर नहीं है, कोई बैंड बाजा नहीं है, कोई बाराती नहीं है, कोई स्पेशल वेशभूषा नहीं है, लहंगा नहीं है, शेरवानी नहीं है, और साथ ही में दर्शकों सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रकार का कोई ढोंग नहीं है समाज को दिखाने के लिए। तो दर्शकों, अभी हमारी पूरी टीम ने आपको ये बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया है उसमें कितनी सच्चाई है। दर्शकों, केवल शामली आश्रम में ही नहीं, ऐसे शामली आश्रम सहित 12 आश्रमों में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा गया था, ऐसे दहेज मुक्त विवाह कराए गए थे। साथ ही में दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है जिसके मुताबिक केवल विवाह करवा दिए गरीब लोगों के बिना पैसों के। यहाँ पर चाहे गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, सभी फैमिली संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझकर, उसके अकॉर्डिंग, वेद शास्त्रों से अकॉर्डिंग ज्ञान को समझकर जो है विवाह कर रहे हैं। उनका सीधा सा संदेश ये है कि जो आप विवाह कर रहे हैं उसको सिंपल सादगी से भी किया जा सकता है, कोई ढोंग आडंबर करने की तरीका सही नहीं है। क्योंकि जो परंपराएं पुरानी चली हुई आ रही हैं, कुरीतियां भी होती हैं जो कि पहले कई महापुरुषों ने आके उनको बदला। अगर वो आज बदली नहीं गई होती तो आज हमारा समाज का रुख कोई दूसरा होता। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया है और वो इस कुरीति को दूर कर रहे हैं। और उनके मुख्य उद्देश्यों में ये भी बताया जाता है कि जो दहेज नहीं लेना, नशा नहीं करना, आपको जो है समाज का कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करना, रिश्वत नहीं लेनी, तो क्या वह संत गलत हो सकता है? जिसने अन्नपूर्णा मुहिम जैसी मुहिम चलाई, रोटी कपड़ा शिक्षा मकान दे रहे हैं, वो संत क्या गलत कर सकता है? तो दर्शकों, अब आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि आपके लिए सच क्या है, गलत क्या है। और सच केवल ये है जो ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आपको दिखा रही है। इसका मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बीड़ा उठाया है वो एकदम सही है। और इसका प्रूफ यहाँ पे जो उपस्थित जनता है, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जनता उपस्थित है, आप देख सकते हैं इन जोड़ों की सिंपलिसिटी। किसी भी प्रकार का इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई लहंगा शेरवानी नहीं पहनी, किसी प्रकार का इनके हाथ में कोई सामान नहीं है, सोने की चीज़ नहीं है, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हो कितनी ही सादगी के साथ यहाँ पर जो है विवाह किया गया है। मात्र 17 मिनट में जो है अमृतमयी वाणी चलाई गई और उसके साथ में जो है दहेज मुक्त विवाह कंप्लीट करा गया। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं
वह समाज को एक बहुत ही नया रूप प्रदान कर रहे हैं। तो दर्शकों, अब आपके ऊपर प्रश्न ये उठता है कि आप सच का साथ देंगे या आप जो रीति रिवाज फॉलो करते हुए आए हैं वो सही है? किस तरह का समाज आप चाहते हैं? तो दर्शकों, ये निर्णय आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। सच के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कई जोड़ों के आज विवाह हुए, दहेज मुक्त, पाखंड मुक्त विवाह हुए। यहाँ पर जितने भी जोड़ों के विवाह हुए, अब ये सभी लोग अपने परिवारों की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए जानते हैं यहाँ सर से कि आज कितने जोड़ों के विवाह हुए और क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के पीछे क्या कारण है। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, आज उन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया है। सर, कितने जोड़ों के विवाह हुए और इस प्रकार विवाह करने का क्या उद्देश्य है? आज हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से 14 जोड़ों की शादी हुई है, जिसको हम रमणी बोलते हैं। और यहाँ रमणी करने का उद्देश्य ये है कि जो दहेज की प्रथा है ना, उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। और इसी मिशन पे हमारे गुरुजी का अनवरत मिशन चल रहा हुआ है, जिसमें पढ़े लिखे बच्चे जो खुद से परमात्मा का ज्ञान समझ करके आते हैं और बगैर दहेज की शादी करते हैं, जिसमें ना कोई दिखावा होता है, ना बैंड बाजे, ना किसी प्रकार का साज सजावट होती है। और इस प्रकार से बिल्कुल सादगी से ये शादियाँ हो जाती हैं, जिनको हम लोग रमणी कहते हैं। इससे भ्रूण हत्या समाप्त होगी? बिल्कुल, भ्रूण हत्या भी खत्म होगी। और जो आज दहेज से जो बेटियों की हत्या कर दी जाती है और कई बेटियों को आत्महत्या करनी पड़ती है, इस दुख से भी निजात मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाहते हैं सर? संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें कहीं किसी पिता को दुखी ना होना पड़े कि हमें अपनी बच्ची को अलग से कोई दहेज देना पड़े। अगर देखा जाए तो जगत में पहले 1 महीने पहले से सारी तैयारियां होती है। अगर लड़के को देखने जाओ ना, तो उसमें ये समझो आपके कम से कम 50,000 रुपये का खर्चा तो लड़कों को देखने में होता है। इसके बाद फिर शुरुआत होती है, फिर वो लड़की देखने आएंगे, हम लड़का देखने जाएंगे, और इतनी कुरीतियाँ होती है। पहले जब अगर तय हो भी गया तो कई लाखों में ये तय होता है कि हम आपके लड़के को इतना दहेज देंगे, जिसमें 10 या 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं लड़के वालों को। बहुत भराई अलग से, फिर शादी हो गई, फिर लड़की को बच्चा हुआ तो फिर पक्ष अलग से जाता है। बिल्कुल, ये तो शुरुआत है। लड़के को दहेज के बाद फिर जब लड़का शादी करने आता है तो उसमें कम से कम 20 या 50,000 रुपये का बेला, और उसके दुगने में जस्ट 1 लाख का टीका होता है। और ऐसी कुरीतियाँ जो समाज में बना रखी हैं, सारी कुरीतियों को बिल्कुल उनका मर्दन कर दिया गया संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। और आज सुखमय जीवन जी रही हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़े हुए बेटे बेटी हैं, उनका अब कोई दुख नहीं है, ना उनसे जुड़े हुए उनके माँ बाप को कोई दुख है, और बिल्कुल आराम से उनके बच्चों का रमणी हो जाती है, जिससे आगे का जीवन भी उनका सुख हो जाता है। और एक सबसे बड़ी गारंटी ये रहती है कि आप 1 लाख दो, चाहे 10 लाख दो, चाहे 1 करोड़ दो, चाहे पूरा कितना भी पैसा दे दो, कुछ भी प्रॉपर्टी दे दो, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि इतना कुछ पैसा देने के बाद भी जिस लड़के को उनने अपनी बच्ची को ब्याया है वो सही हो। पता चला कि कोई लड़का दारू पीता है, कोई जुआ खेलता है, कई प्रकार के उनमें ऐब होते हैं, लेकिन ये गारंटी है कि यहाँ पर कोई पैसा भी नहीं दिया जाता है। और हमारे यहाँ जो भी लड़के होते हैं उनमें कोई किसी प्रकार का ऐब नहीं होता है, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करते हैं, ना कभी जुआ खेलना है, ना कभी मांस खाना है, ना कभी मदरा पीना है। और इससे यहाँ पर जिन बेटियों की रमणी होती है वो बिल्कुल सुख हो जाते हैं, बिल्कुल स्वर्ग जैसा वो महसूस करते हैं कि हाँ, अब ये हमारा मिशन जो संत रामपाल जी महाराज का है वो आज इस समाज को बिल्कुल सुखमय बनाने जा रहा है। आपके बच्चे हैं? जी बिल्कुल, हमारे बच्चा था और 2 बच्चे हैं। एक बच्चे की भी हमारी रमणी हुई है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ना मैंने कुछ लिया ना लड़की वालों ने मुझे कुछ दिया, क्योंकि हमारे गुरुजी का ये नियम है। इस बात का कोई दुख तो नहीं है कि लड़की वालों ने कुछ नहीं दिया आपको? दुख नहीं है, इस बात की खुशी है हमें कि इस तरह का मुहिम चलाने से कम ये समाज सही होगा और आगे भी ये परमात्मा के हम जो बच्चे हैं, हमारे गुरुजी के हम लोग बच्चे हैं, इस प्रकार की मुहिम को चलाते हैं और बड़े गर्व से चलाते हैं। क्या काम करते हैं सर आप? हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं और मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन कभी बच्चों ने ऐसा नहीं है कि मैंने उन पर कोई प्रेशर बनाया हो,
वो हमारे गुरुजी के ज्ञान से प्रभावित हो करके और उनने इस दहेज को बिल्कुल उनने खुद मना किया कि हमें कोई दहेज नहीं लेना है। और आज परमात्मा की कृपा से हमारी जो बहू है बेटी की समान है और मेरा बच्चा, दोनों बड़े खुशी से रहते हैं। सर यहाँ पर एक और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम कुलदीप दास है। दहेज मुक्त विवाह हुए, कितने दहेज मुक्त विवाह हुए हैं आज? 14 जोड़े के विवाह हुए। दहेज मुक्त विवाह के अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज जी की और क्या समाज कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं? देखो, अगर मैं आश्रम की बात करूँ तो यहाँ पे निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है और ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। दांतों का भी डेंटिस्ट है, बड़े अच्छे डेंटिस्ट है, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है। दांतों के लिए भी, आँखों के भी डॉक्टर है जो आँखों की भी देखभाल करते हैं। किसी को प्रॉब्लम हो तो वो भी चेकअप कराया जाता है। ये तो आश्रम के अंदर है। आश्रम के बाहर एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, आज पूरा देश देख रहा है। मतलब संत रामपाल जी महाराज आश्रमों में बुला के खिला रहे हैं और ज़रूरतमंदों को घर घर जाके पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये काम समृद्धि कर सकते हैं। पंजाब में बाढ़ के हालात क्या हैं आपको पता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने कुछ ने गांव गोद ले लिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य घर घर जाकर पानी के अंदर से जाकर के उनको खाने की ज़रूरत जो वस्तुएं हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनको दे रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख इस बात का होता है कि जो धरातल पर ये समाज कल्याण के काम कर रहे हैं, समाज सुधार के काम कर रहे हैं और गरीब असहाय ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, उनको मीडिया में उस तरीके से नहीं दिखाया जाता। इसका मुझे दुख है और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ दिखाई जाएगी। मैं देखता रहता हूँ कि ऐसे न्यूज़ चैनल दिखाता ज़रूर है। तो ये संत रामपाल जी महाराज वो समृद्ध परमात्मा है जो हमें घर बैठे खिला सकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, जिसके तहत ज़रूरतमंद परिवारों को क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा दिया है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर किसी को दे रहे हैं कबीर भगवान। अब इसके तहत जैसे अगर मैं समाज की बात करूं, सामाजिक योजनाएं क्या हैं जो गवर्नमेंट चलाती है। गवर्नमेंट अनाज देती है जिसमें गेहूं होता है और चावल होता है। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, उससे अलावा गवर्नमेंट कुछ नहीं देती। और भी चीज़ें होती हैं किचन में, उनको जो गरीब होता है, जिनके पास बेचारों के खरीदने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती, अन्न, चीनी और सरसों का तेल, आटा वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं यहाँ पे नाम गिनाने लगूँ तो बहुत सारी हो जाएंगी। A to Z किचन की सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज करके देते हैं। इसके अलावा बच्चों की फीस, किसी दुकान का उधार हो वो देते हैं। अगर किसी का बैंक का कर्ज हो, 30,000 रुपये तक का कर्ज माफ़ी की परमिशन है। अगर आपका बिजली का बिल बकाया है, 20,000 रुपये तक का बिजली का बिल देते हैं। अगर किसी के कोई एक्सेप्शनल केस है कि ज़्यादा बिल हो रखा है, उसमें हम सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी इनका 50,000 बिल हो रखा है या 40,000 हो रखा है, उस केस में सतगुरुदेव जी ही उसको परमिशन करते हैं कि हाँ ठीक है दे दो। लेकिन एज यूजुअल गुरुजी ने 30,000 रुपये लोन, 20,000 रुपये बिजली का बिल और 20,000 रुपये तक का किराना का कोई सामान का उधार है वो देने की बात कही है। बच्चों की फीस तक संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, स्कूल ड्रेस, चप्पल, सब कुछ A to Z। अब कुछ नहीं बचाकर किसी के पास कोई झोपड़ी में रह रहा है उसका मकान बनवा रहे हैं, सब कुछ तो कर दिया। अब मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे अगर संत रामपाल जी महाराज की बीमारी के आदेश है, अगर कोई बीमार है उसकी मदद कर दो, कोई बुखार है उसको वहीं के वहीं मदद कर दो, ठीक है भाई इलाज करा लो। अगर कोई सीरियस बीमार है उसको फिर अंडरटेक कर लिया जाता है, उसको तरीके से हॉस्पिटल में रख के उसको तरीके से इलाज कराया जाता है। छोटी मोटी चीज़ें उसी टाइम ऑन द स्पॉट जो है रिजोल्व कर दी जाती है। जो बड़े इशू होते हैं उनको गुरुदेव जी से प्रार्थना करके उनको भी रिजोल्व गुरुदेव जी कर देते हैं। और ये सारा का सारा केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही कर रहे हैं और उन्हीं की दया से और उन्हीं के दिशा निर्देश से सारा सब कुछ काम हो रहा है। कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है संत रामपाल जी महाराज ने। हम भी उनकी समाज कल्याणकारी योजनाओं व समाज सुधार की जो योजनाएं हैं उनको देखते हैं। हम भी संत रामपाल जी महाराज जी को नमन करते हैं कि ऐसे महापुरुष, ऐसे महान शख्सियत हमारे हिंदुस्तान की पावन धरा पर मौजूद है, जो हमारे हिंदुस्तान के गरीबी को मिटा रही है,
वह उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, ज़रूरतमंद परिवारों को ज़रूरत सामग्री, आवश्यक सामग्री पहुंचा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना टाइम हमें दिया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रहे समाज सुधार के कार्य वाकई में काबिल तारीफ़ हैं। हम भी उनको सैल्यूट करते हैं, ऐसे न्यूज़ की टीम भी उनको सैल्यूट करती है। मैं सूरज शर्मा समाधिया, कैमरामैन शुभ्रांशु के साथ, सतलोक आश्रम वेद खेड़ी, शामली से।